नमस्कार सर। मैं आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था और मेरे नंबर भी बहुत अच्छे आते थे। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मुझे कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा और दूसरे शहर जाकर ऐसा लगा मानो मुझे आज़ादी मिल गई। अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता था। इस वजह से मुझे गंदी आदतें पड़ गई क्योंकि मुझे पैसा भी मिलता घर से और कोई रोक टोक भी नहीं थी। इस वजह से मैं जो चाहता वो करता और मेरी दोस्ती गलत लोगों के साथ हो गई और इस वजह से मैं नशा करने लगा और नशे की ऐसी आदत लगी कि पढ़ाई से नाता ही टूट गया और फिर तो सिर्फ ज़िंदगी में नशा रह गया। और उस पर सबसे बुरा ये हुआ कि मुझे एक लड़की से प्यार भी हो गया और वह भी मेरे में पूरा पूरा इंटरेस्ट लेती। मैं दिखने में ठीक ठाक था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को रिश्ते में आने के लिए। लेकिन वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके चक्कर में मेरी बहुत लड़कों से लड़ाई हुई और मैं जब कॉलेज में आया तब मेरा उद्देश्य था अच्छे नंबर लेके पास होना और एक अच्छी जॉब हासिल करना। लेकिन अब मेरा सारा का सारा लक्ष्य ही बदल गया था और अब मेरा लक्ष्य सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़की से शादी करना था और करियर के बारे में तो जैसे मैंने सोचना ही छोड़ दिया था। और मैं जहाँ तहाँ लड़ाई होती वहाँ पहुँच जाता और वहाँ जाकर बीच बचाव करके खुद को नेता साबित करने की कोशिश करता और जो मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसके साथ लड़ाई झगड़ा उठापटक करनी शुरू कर देता। और मेरे को ऐसा लगता था कि ज़िंदगी तो मैं ही जी रहा हूँ क्योंकि सारा दिन अपनी प्रेमिका के साथ टाइम पास करना, शाम को दोस्तों के साथ मिल के लोगों को पीटता, रात को दारू पी के सो जाता। और ज़िंदगी में क्या चाहिए था। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था क्योंकि मेरे दोस्त हमेशा मेरे साथ हुआ करते थे और वह मुझे हमेशा गलत कामों के लिए उकसाते रहते थे। मुझे भी लगता था कि ज़िंदगी का मज़ा तो गलत कामों में ही है क्योंकि अच्छे काम तो बोरिंग होते हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा और जैसे जैसे कॉलेज ख़त्म होने के नज़दीक आ रहा था सब लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे कि आगे क्या करना है। मुझे बहुत बेचैनी सी लगी क्योंकि मैंने अपने आगे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरे सारे यार दोस्त और गर्लफ्रेंड ये कहते कि हम आगे भी अपनी दोस्ती को जारी रखेंगे। लेकिन जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ महीने 2 महीने के अंदर ही सब ने मेरे से किनारा करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मेरे ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। वह भी ज़रा ज़रा सी बात पर मेरे से लड़ने झगड़ने लगी और मुझे इग्नोर करने लगी और चलते चलते ये रिश्ता भी टूट गया। और सारे यार दोस्त जो कि सारी ज़िंदगी वादा निभाने की बातें करते थे सब अपने अपने रास्ते निकल गए और अब मेरे नंबर भी बहुत ख़राब आए थे। इस वजह से मेरे पेरेंट्स भी मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करते क्योंकि अब उनको मेरे से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उनको ऐसा लगता था कि मैंने उनका पैसा ख़राब कर दिया और ये बात पूरी तरीके से सही भी है क्योंकि जो पैसे वो किताबों के लिए दिया करते थे उनसे मैं शराब की बोतलें ख़रीद लेता या अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए कुछ चीज़ें ख़रीद लेता। और जब मेरे पास किताबें नहीं होंगी तो मैं क्या पढ़ता। इस वजह से मैंने पढ़ाई नहीं करी और दूसरी बात ये भी कि मैं होश में ही कहाँ था जो मैं पढ़ाई करता। अब ये सब कुछ हो चुका था और मेरे नंबर भी बहुत ख़राब आए थे और मेरे यार दोस्त मेरी गर्लफ्रेंड सब मुझे छोड़ के जा चुके हैं और मेरे घर वाले भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि मुझे शराब की आदत पड़ चुकी है। इस वजह से मुझे शराब चाहिए होती है, अगर नहीं मिले तो शरीर टूटता है। इस वजह से मुझे थोड़ी मात्रा में शराब चाहिए होती है जो कि मुझे घर वाले पैसे नहीं देते तो मुझे कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती है अपने घर में। और ये सब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं क्या से क्या हो गया क्योंकि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट था और मैं अगर आगे पढ़ाई लिखाई करता तो मेरे पास अच्छे दोस्त होते, अच्छा करियर होता, लोगों में समाज में इज़्ज़त होती। अब हालत तो ये हो गई है कि अगर मैं अपनी रिश्तेदारी में भी जाता हूँ तो वो खुश होने की बजाय हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ क्यों आ गया और कोशिश करते हैं मुझे जल्दी से जल्दी भगाने की। इस वजह से वे कहते हैं कि तू यहाँ पे आकर क्या कर रहा है, तुझे काम ढूंढना चाहिए, तुझे कुछ करना चाहिए, रिश्तेदारी में भटकने से क्या फ़ायदा। इस किस्म की बातें करते हैं। बस यूँ कह लीजिए कि धक्के ही नहीं देते, बाकी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। सारी ज़िंदगी ऐसा लगता है बर्बाद हो गई है। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। आप प्लीज़ गाइड कीजिए, मुझे बताइए। मेरा दिल बहुत दुखी है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे ठीक करूँ। देखिए, जो आपने एक बात कही है कि आपको बहुत गुस्सा आता है कि आपके साथ क्या हो गया और आपकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हो गया, सब कुछ छोड़ के चले गए। तो ये जो गुस्सा है ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ, क्योंकि ये गुस्सा इस बात का संकेत है कि आप अपनी इस हालत से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं
और जब इंसान किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होता है, असंतुष्ट होता है, तभी वो उससे निकलने की कोशिश करता है, निकलने की सोचता है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन में संतुष्ट रहता है तो वो कभी सोचता ही नहीं है। जब इंसान सोचता ही नहीं है तो वो निकलेगा कैसे। तो ये चीज़ बहुत शानदार है जो आप ऐसा सोचते हैं कि आपको इस चीज़ से निकलना चाहिए। एक बात तो ये होगी। तो जब आपको इस बात का अच्छे से पता है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी यार दोस्त आए, जितने भी लड़कियां आई, वो सब की सब आपको छोड़ के जा चुकी हैं, और आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का समझ में आ गया है कि आपने अपना करियर ख़राब कर लिया, आपने अपनी सेहत ख़राब कर ली, रिश्ते ख़राब कर लिए, सब कुछ ख़राब कर लिया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको रियलाइजेशन हो गया है, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है कि इंसान को एहसास ही नहीं होता कि वो गलत है या गलत कर रहा है। लेकिन जब एहसास हो जाता है उसके बाद ही उसकी शुरुआत होती है बेहतर जीवन की। तो आपके लिए ऑलमोस्ट आपने सारा काम कर ही लिया, आपने रियलाइजेशन खुद से कर ही लिया और हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बात रही नशे की, नशा आप धीरे धीरे कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इंसान नशे की आदत धीरे धीरे लगा सकता है, वैसे ही धीरे धीरे छोड़ी भी जा सकती है। ये सारा सारा का सारा खेल मात्रा का होता है। जैसे इंसान शुरुआत में शुरू करता है नशा, तो बहुत थोड़ी मात्रा में शुरू करता है और धीरे धीरे उस मात्रा को बढ़ाता जाता है। उसी तरीके से अगर आप ये जो डोजेज है या क्वांटिटी है उसको कम करने लग जाओगे तो अपने आप ये नशा छूट जाएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आदत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी आदत को बदला जा सकता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि आपकी पढ़ाई लिखाई ख़राब हो गई, नंबर कम आए। देखिए, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कामयाब हैं और जिन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था, और वो दुनिया के टॉप 10 अमीर लोगों में उनका नाम आता है। और ऐसा हर दौर में होता है। दुनिया के अमीर या शहर देश के अमीर लोगों में आपको वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने ना कॉलेज की डिग्री की, ना स्कूल की, उनके पास क्वालिफिकेशन है, कोई शिक्षण या प्रशिक्षण, कोई एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं ली उसके बावजूद भी। क्यों? क्योंकि उनमें काम करने का जुनून था, वो कुछ करना चाहते थे, वो मेहनत करना चाहते थे, और वो अपने लक्ष्य को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे। तो ये बहुत चीज़ होती है। आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए जीवन में क्या करना चाहते हैं, और फिर उसको पाने की हर संभव कोशिश कीजिए। उसके ऊपर आप उसको ज़िंदगी बना लीजिए उस लक्ष्य को। कोई भी लक्ष्य आप चुन सकते हैं। देखिए, यार दोस्त, गर्लफ्रेंड, ये सब लोग आते जाते रहते हैं। ये सब कुछ लोग आपकी शक्ल सूरत को देख के आपसे आकर्षण महसूस करते हैं। कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति की वजह से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपके दिल, आपकी भावनाएं और आपकी विचारों की वजह से आपके पास आएंगे। तो आपके विचार अगर अच्छे होंगे तो अच्छे लोग आएंगे, विचार बुरे होंगे तो बुरे लोग आएंगे। जिस किस्म के विचार होंगे उस किस्म के लोगों को वो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जाहिर सी बात है, आपने बहुत कुछ ज़िंदगी में सीख लिया है, समझ लिया है, जो कि आपकी बेहतरी के लिए आगे काम आएगा। तो इसलिए दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके रिश्तेदार आपको इज़्ज़त नहीं देते हैं, या आपके पेरेंट्स को आपसे कोई उम्मीद नहीं है, जाहिर सी बात है, आप जानते हैं। लेकिन जब आप अपने आप को बदलेंगे, अपने काम को, अपने विचारों को, अपनी सोच समझ ढंग, तो लोग देखते हैं, लोगों को दिखाई देता है कि ये आदमी अपने आप में सुधार कर रहा है, ये आत्म सुधार की राह पे अग्रसर है। आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। बस आप नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिविटी से बाहर निकलने का बेहतरीन तरीका ये है, आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने जो मोटिवेशनल बातें करते हैं, और आप खुद भी सोचो कि ज़िंदगी उतार चढ़ाव का ही नाम है। ये सब ज़िंदगी में कठिन परिस्थितियाँ आती रहती हैं, और ये सब चलता रहता है। कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता, जब जागो तब सवेरा है। तो बस कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि ये जीवन है, आप इसको बोझ मत माने, इसको समझें, और खुद ऐसा कोई काम करें कि आप लोगों के लिए प्रेरणा बने, इंस्पिरेशन बने। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत बुरी हालत से, ऐसे जने कितने लोग हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कितने लोग हैं जो कि सेम आपकी सिचुएशन से गुजर चुके हैं, ऐसी हालत से गुजर चुके हैं। एक वक्त ऐसा आ गया था कि उनके घर वालों ने भी ये कहना छोड़ दिया था कि ये हमारा रिश्तेदार है। मतलब उन्हें बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि इससे हमारा कोई रिश्ता भी है। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं इस दुनिया में। और उन लोगों ने जब ये रियलाइज़ किया कि उनके परिवार ने भी उनको अपनाने से मना कर दिया लोगों के सामने, उनको भी शर्मिंदगी महसूस होती है लोगों के सामने ये कहते हुए भी कि ये हमारी फैमिली का सदस्य है, तब उनको एहसास हुआ कि वो कितना गलत कर रहे हैं। और उसके बाद ज़िंदगी की शुरुआत होती है, बदलाव की शुरुआत होती है, परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो बस वो शुरुआत धीरे 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 होती है, और वो सब कुछ बदलाव, सब कुछ परिवर्तित कर देती है। तो बस आपको अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ समझनी है कि आपको आगे बढ़ना है। जो हुआ है उन गलतियों से सीखना है। अब आपको वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, आपको गलत संगत में नहीं जाना है, आपको किसी लड़की के चक्कर में नहीं फंसना है, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में फंस के आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य है एक अच्छा करियर बनाना। करियर बनाने के बाद फिर आप किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन करियर से पहले आप
अगर रिलेशनशिप में आ जाएंगे तो फिर करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू।